सो टुडे हम लर्न करेंगे थेवेनिन थ्योरम। सो फर्स्टली हमको ये करना है कि थेवेनिन थ्योरम एक्चुअली हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। इन कोर्स है, एज ए कोर्स में भी, और इन फ्यूचर जब हम किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो भी हमें इन सब चीज़ों का बेसिक जरूरी चाहिए। तो ये जो थेवेनिन थ्योरम है ये एसी के लिए भी अप्लाई होती है और डीसी के लिए भी अप्लाई होती है। अब देखो, दो टाइप के फेज होते हैं, एक वन फेज होता है, एक थ्री फेज होता है। आप पावर सिस्टम में पढ़ोगे ये चीज। तो जो थ्री फेज होता है, राइट, जो थ्री फेज होता है वो हमारा पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो रोड के साइड में चलता है, राइट। और एक जो होता है वो सिंगल फेज सिस्टम होता है। सिंगल फेज सिस्टम जो हमारे घर में चलता है जनरली, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारे घर में जो सामने में एक एनर्जी मीटर लगा रहता है, उस एनर्जी मीटर के थ्रू जो बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एनर्जी मीटर उस इलेक्ट्रिसिटी को रीड करता है। रीड करने के बाद में वो हमारे हॉल में आती है, हॉल से रूम में आती है, और रूम से फिर हम लोड पे अटैच करते हैं, ठीक है। जैसे हमको या फिर मोबाइल चार्ज करना है, या फिर हमें कंप्यूटर को चार्ज करना है, या फिर हमें पानी गर्म करना है थ्रू वाटर हीटर के थ्रू, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं हमारे लोड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एनर्जी मीटर की, हॉल की और रूम की, तो ये सब सर्किट जो होती है जितनी भी, ये तो फिक्स होती है। जैसे प्लग तक के आते तक के, जो हमारे घर में प्लग होता है वहां तक की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जितने भी सर्किट के थ्रू आनी है वो तो फिक्स्ड ही रहनी है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हमारी डिवाइस हो रही है। हमारी डिवाइस क्या है? लोड है। तो वही उसने बोला कि अगर हम क्या करें, एक सर्किट को फिक्स्ड कर दे और जो हमारा सिर्फ चेंज हो रहा है उसको चेंज करें, क्योंकि हम बार बार उस सर्किट को अगर हम चेंज करेंगे तो सर्किट के डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब घर में तो हम चेंज कर भी नहीं सकते, ठीक है, कि वाटर हीटर के लिए अलग सर्किट बनाएंगे और फिर मोबाइल चार्ज के लिए अलग सर्किट बनाएंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। और इसलिए उसने क्या बोला कि ये सब सर्किट जो फिक्स्ड है उसे हम एक साइड कर देते हैं और लोड को एक साइड रख देते हैं जो कि चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए हमारा एक जो वीटीएच है और ये आरटीएच जेटीएच है, ये जो लीनियर बायलेटरल सर्किट थी पूरी फिक्स्ड, तो हमने कन्वर्ट कर दिया वीटीएच में इन सीरीज विद आरटीएच और जेटीएच, और हमने क्या कर दिया उसको सीरीज में जोड़ दिया लोड के साथ। तो हम सिर्फ चेंज क्या करेंगे, लोड को चेंज करते जाएंगे और बाकी सर्किट जो रहेगी वो फिक्स रहेगी, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या इससे, अगर मान के चलो हमको लोड में से कोई भी चीज फाइंड आउट करनी कि हमारे इसमें कितना करंट जा रहा है, हमारी बैटरी चार्ज होने के लिए कितना टाइम ले रही है, वाटर हीटर कितना चार्ज कर रहा है, या इंडस्ट्री में जब हम ट्रांसफॉर्मर देखते हैं या फिर हम पावर सिस्टम में वर्क करते हैं तो हमारा पावर सिस्टम में कितना पावर जा रहा है, कितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है, इंजन में से कितना करंट जा रहा है। तो ये सब लोड जो होते हैं, मोटर कितना पावर खींच रही है, कितनी एनर्जी वो ले रही है, राइट। ये सब चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू करंट के थ्रू। तो वो क्या बोल रहा है, इजीली बोल रहा है कि आई एल इक्वल टू अगर हम वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आर एल कर दे तो हमारा जो करंट है वो इजीली निकल जाए, ठीक है। और हमको करंट पता चल गया तो हम अदर चीजें फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लोड पता है, करंट पता है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, उसके अक्रॉस वोल्टेज पता रहेगा तो हम पावर निकाल सकते हैं, पावर के थ्रू हम कुछ बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसलिए जो थेवेनिन है, ये साइंटिस्ट ने एक सर्किट को एक मतलब इस तरीके का एक क्या बोल सकते हैं हमको तरीका दिया कि ये चीज कर सकते हैं हम अपने सिस्टम में, और जिससे कि हमारे लिए इजी हो जाएगा किसी भी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझने के लिए, राइट। तो ये जो वीटीएच था, ये वीटीएच क्या था, ये ओपन टर्मिनल वोल्टेज होता है। अब ओपन टर्मिनल वोल्टेज का मीनिंग क्या होता है कि मान के चलो ये लोड को हमने हटा दिया। अब लोड को हमने हटा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो पॉइंट ऐसे क्रिएट होंगे, यहाँ पे दो पॉइंट क्रिएट होंगे। ये लोड को मान के चलो हटा दिया हमने, सोच लो ये लोड को हटा दिया तो यहाँ पे दो पॉइंट क्रिएट होंगे। तो ये जो दो पॉइंट होंगे ये ओपन सर्किट वोल्टेज होंगे। ओपन क्यों बोल रहे हैं हम,
क्योंकि हमने लोड रिमूव कर दिया है तो वहां पे खाली जगह है, लेकिन फिर भी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो रहा है। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों अराइज होता है? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। आपको पता होगा कि E इक्वल टू होता है V/D। तो अगर यहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे हैं दोनों साइड से, तो क्या होगा? वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेटअप हो रही है तो वहां पे एक वोल्टेज क्रिएट होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई एलिमेंट हो या ना हो, वोल्टेज तो क्रिएट होना ही है। बिकॉज वोल्टेज एयर में भी, फ्री स्पेस में भी क्रिएट हो सकता है, थ्रू लोड भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, एनी थ्रू वोल्टेज कैन बी क्रिएटेड। तो ये जो है ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, इसे हम VTH बोल सकते हैं या VOC बोल सकते हैं। अब जो होता है नेक्स्ट, हमको ये RTH भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो RTH कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें क्या करना होगा, ये लोड को तो पहले रिमूव करना पड़ेगा। जो VTH के लिए हम काम करते हैं कि लोड को रिमूव करके हम VTH फाइंड आउट करेंगे, तो वैसे ही इसमें भी लोड को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे वो हमको टर्न ऑफ करने पड़ेंगे। दो टाइप ऑफ सोर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट आएंगे तो उसको डील अलग करना है, लेकिन जब अगर इंडिपेंडेंट आ गए तो उसको हमें ऑफ करना होगा। ठीक है, अब वो ऑफ कैसे करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि वो वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है। तो ये जो था बेसिक था कि अगर हमारी सर्किट एक साइड पूरी फिक्स्ड है और सिर्फ हमारा लोड चेंज हो रहा है, तो हम इस जो फिक्स सर्किट है उसको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, और वो इक्विवेलेंट सर्किट के साथ में हम क्या कर सकते हैं, लोड को अटैच कर सकते हैं इन सीरीज में। तो ये हम इतना कर सकते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो सके, हमारा सिस्टम को समझने में आसानी हो सके। ठीक है, जब आप डिजाइनिंग करोगे आगे जाके अगर इंडस्ट्रियल सेक्शन में, तब आपको समझ में आएगा कि छोटी छोटी थ्योरम आपको कई बार हेल्प कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं पर स्टडी करना है, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करके करते हो, राइट, फील करना जरूरी है इलेक्ट्रिकल को। ठीक है, सिर्फ रट के कुछ नहीं होने वाला है, तो उसमें मजा भी नहीं आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग जो है आप बोल सकते हो करंट का। अब देखो यहाँ पे बोला है हमको आई फाउंड करना है, तो इसने यहाँ पे बोला नहीं कि ये लोड है। ठीक है, इसने ये 1 ओम को लोड बोला है क्या? नहीं बोला है। ये करंट फाइंड करना है, लेकिन हम यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर ये पूरी सर्किट फिक्स दिख रही है हमको और इसमें से सिर्फ करंट निकालना है, तो ये सिर्फ वेरिएबल है, हम इसको ऐसे वेरिएबल के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल के तौर पे अगर हमने ले लिए तो हम यहाँ पे थेवेनिन लगा सकते हैं। क्यों? थेवेनिन से आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने देखो, अगर हमने यहाँ पे अगर हमने सोचा कि हम चलो मेश एनालिसिस लगा लेते हैं, तो मेश एनालिसिस लगाने में प्रॉब्लम क्या आएंगी, एक लूप ढूंढना पड़ेगा, फिर एक सुपर मेश ढूंढना पड़ेगा, और फिर ये करंट के अक्रॉस I1 माइनस I2 वो भी अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमने नोडल लगाए तो नोडल में भी हमको एक नोड, टू नोड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें से हमको 3 इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और उस 3 इक्वेशन पे से फिर हमको सॉल्व करके ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम थेवेनिन लगाते हैं, थेवेनिन लगाने से क्या हो जाएगा, सर्किट सिंपली हो जाएगा, और सर्किट अगर सिंपल हो गया तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, हमारा सिस्टम ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये देखो ओपन सर्किट कर दिया। अब ओपन सर्किट कर दिया तो यहाँ पे जो VTH है वो सेम VTH अपीयर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दो टर्मिनल पे 0 वोल्ट है, ये दो टर्मिनल पे 0 वोल्ट है, मतलब दोनों पैरेलल है। दोनों पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जो यहाँ पे VTH होगा वही यहाँ पे VTH होगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे जो VTH है, तो ये VTH ये 6 ओम के साइड में ये जो नोड है वहां पे भी तो होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा तो इसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगा, और इन दोनों के अक्रॉस अगर इसके अक्रॉस अगर ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो सेम एज इस पॉइंट नहीं होगा। इसलिए हमको यहाँ पे V जो है वो हमको ये अलग से लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे V अलग ले लिया। ठीक है, अब हमको VTH फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नोड पे अगर हम वोल्टेज लगाते हैं, तो नोडल एनालिसिस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, V माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस V माइनस VTH डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 2। अगर 2 क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनकमिंग है,
हम जो ले रहे हैं पूरे आउटगोइंग ले रहे हैं। ये देखो हमने क्या लिया, V माइनस 12 लिया। मतलब हमने क्या किया, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब हमारा करंट कैसा है, इस डायरेक्शन में। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब हमारा करंट इस डायरेक्शन में। लेकिन ये करंट जो है, तो सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, सिंपल नोडल एनालिसिस, ठीक है। So V minus 12 divided by 6 plus V minus VTH by 6 equal to 2। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरा यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो VTH by 4 प्लस VTH minus V by 6 equal to 0। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ये बेसिक मैथ है, अगर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, माइनस 2V प्लस 5VTH इक्वल टू 0, 2V माइनस VTH 24, तो 4VTH इक्वल टू 24, VTH इक्वल टू 6 वोल्ट। ये हमारा आ गया ओपन सर्किट वोल्टेज और थेवेनिन वोल्टेज, जो भी आपको बोलना है, आपको जो वर्ड अच्छा लगता है आप वो बोल सकते हो, दैट इज। तो वोल्टेज सोर्स, अब हमको आरटीएच फाइंड करना है। अब आरटीएच फाइंड करते समय हमें याद रखना है कि अगर करंट सोर्स होगा तो ओपन कर देंगे और वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट कर देंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में आपको पता होना चाहिए कि क्या डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मेरे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, इसलिए मैं आपको वो डिटेल नहीं बता सकता, आपको सीखना होगा, ठीक है। तो ये जो VS है ये शॉर्ट है, ठीक है। अब ये शॉर्ट है तो शॉर्ट कर दिया हमने, करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया। तो जो भी यहाँ से, अब देखो करंट फ्लो होगा, हमको निकालना है आरटीएच। तो ये देखो, ये करंट सोर्स है, अब ये करंट सोर्स है तो यहाँ पे करंट तो जीरो हो गया अभी। यहाँ ना ही रेजिस्टेंस है, यहाँ ना ही करंट है, यहाँ ना ही वोल्टेज है, मतलब ये सर्किट बिना काम किए। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये 6 ओम और 6 ओम क्या आ जाएंगे, हमारे सीरीज में आ जाएंगे। लेकिन जब हम ओपन टर्मिनल के अक्रॉस बात करते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ वोल्टेज है, प्लस और यहाँ माइनस। ये यहाँ से लंबा लाइन ले लेना आप थोड़ा सा, ठीक है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे तो वोल्टेज क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, मतलब ये दोनों काय में आ जाएंगे, अब ये पैरेलल में आ जाएंगे। तो 12 इंटू 4, 12 प्लस 4, 48/16, 3 ओम। अब हमको डेवलप थेवेनिन सर्किट करना है और कनेक्ट न्यू ब्रांचेस। तो थेवेनिन सर्किट सिंपल, ये देखो हमने जो VTH निकाला था उसको VTH कर दिया, जो हमने RTH निकाला उसको RTH 3 ओम, मैंने यहाँ 6 ओम लिख दिया, 3 ओम, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये लोड कनेक्ट कर दिया। अब हमको IL निकालना है, इसमें से करंट निकालना है। तो सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है, V अपॉन R। तो VTH अपॉन RTH प्लस RL, 6/4, 3/2, 1.5 एम्पियर। तो इस तरीके से थेवेनिन जो थ्योरम है ये वर्क करती है, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। सिर्फ आपको एक याद रखना है कि RL को ओपन करने के बाद कैसे उसको निकालेंगे, ठीक है, ओपन सर्किट कैसे निकालेंगे, और RTH फाइंड आउट समय क्या करना है, ये दो चीज। और आपको बेसिक सॉल्विंग टेक्निक आना चाहिए, नोडल हो गया, मेश एनालिसिस हो गई, या फिर बोल सकते हैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में। इतना सब कुछ नहीं भी रहा, बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए कि करंट सोर्स है, जब हम उसको निकालेंगे तो वो ओपन सर्किट हो जाता है, जब वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट हो जाता है। ये जो बेसिक बेसिक चीजें आपको इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।